जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का पहला लेक्चर है। देखिए आज हम पॉलिटी का संविधान के बारे में, संविधान का शुरुआत इतिहास से कहाँ से हुआ थी। सबसे पहले 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। गांधी जी ने सबसे पहले बोले थे क्या था 1922 में कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगस्त 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव हम कहते हैं, इसी में पहली बार अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज सबसे पहली बार कब बोले, अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने सबसे पहली बार कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए जिसमें मुख्यतः भारतीय हो। अंग्रेज सब बोले कि भारतीयों के संविधान सभा होना चाहिए जिसमें मुख्यतः भारतीय हो, यानी ब्रिटेन के भी हो सकते हैं, मतलब अदर भी हो सकते हैं। इसीलिए इसको गांधी जी और पटेल ने इसका अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें और मतलब वो लोग चाहते थे कि इसमें सिर्फ ओनली भारतीय हो। उसका 30 प्रस्ताव 1942 में 30 प्रस्ताव आया, उस पर कौन, स्टेफन क्लिफ द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार कर दिया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसीलिए इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। देखिए 1942 में 30 प्रस्ताव जब आया तो उसमें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार कर दिया क्या कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन कब होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब, 1939 से शुरू होता द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसे तो गांधी जी देखिए तब उन्हें कब बोले कि बोला कि सब की कब बोले कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा होगी, इसलिए इसको भी गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे बोला था कि एक दिवालिया बैंक के चेक के समान। देखिए इस 30 प्रस्ताव को गांधी जी ने इतना तक कहा कि ऐसा चेक है जिसकी बैंक ही दिवालिया हो चुका है। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है, क्लेमेंट एटली की सरकार बनी, जिससे 3 लोगों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो चुका था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन किसको बोलते हैं, 3 लोग आए भारत में सरकार, जब क्लेमेंट एटली की सरकार बनी तो भारत में 3 लोग भेजे। कौन कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस और स्टीफन क्लिफ और एरिक अलेक्जेंडर। जिसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इस योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया भारत में, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए। आखिर 389 सदस्य होने चाहिए क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या का एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे, और उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या भारत में 40 करोड़। तो बोला 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेंगे, तो लगभग 389 सदस्य, ठीक है। 389 सदस्य देखिए कहाँ से कहाँ चुना है, मतलब कहाँ से चुना है। देखिए 292 सदस्य जो थे अंग्रेजी रियासत से लिए गए, 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट, उसमें मुख्य जो था चीफ कमिश्नरी स्टेट, जिसको आजकल मतलब कैबिनेट में से बोल सकते हैं, वो वहां से दिल्ली से एक लिया गया, अजमेर दरबार से लिया गया, राजस्थान पड़ता है, और कर्नाटक कुर्ग से एक चीफ कमिश्नरी स्टेट वहां से लिया गया, और वर्तमान बलूचिस्तान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से एक सदस्य लिया गया। तो 292 अंग्रेजी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट से टोटल हो गया 296। ये होगा। इन लोगों का निर्वाचन हुआ, इन लोगों का क्या होता है, इन लोग मनोनीत नहीं किए गए थे, इन लोगों को निर्वाचित किया गया था। निर्वाचन कौन किए थे, इनका जो राज्यों के उसमें विधान मंडल के सदस्य थे वो इनका निर्वाचन किए थे। इनकी निर्वाचन उसमें इनका अप्रत्यक्ष हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। 93 सदस्य देशी रियासत से लिए गए थे। कितना सदस्य, 93 सदस्य देशी रियासत होते, प्रिंसली स्टेट वहां से लिया गया था, जिसको मनोनीत किया गया था। ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता कौन की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका अध्यक्षता क्यों की, क्या उसमें निर्वाचन हुआ था, क्या उनको और लोग मिलकर अध्यक्षता चुने थे। देखिए इसका सटीक आंसर होगा, देखिए क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य 389 सदस्य, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया। उसके बाद बहिष्कार करने के बाद क्या इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है, यह एक ऐसा विवाद है जिसके दुल्हन नहीं गया था। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किए जाने के बाद इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाद लग रहा है जिसकी दुल्हन नहीं गया था। इस बैठक में 207 लोग भाग लिए, जिसमें 9 महिलाएं थी। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इसमें 9 महिलाएं, 207 लोग भाग लिए, जिसमें 9 महिलाएं थी। क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 सदस्य महिलाएं थी, ठीक है ना। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 9 महिलाएं ही थी, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं।
मुस्लिम लीग के सभी 73 सदस्य में से कोई भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के सभी 73 सदस्य में से कोई सदस्य भाग नहीं लिया था। और 93 जो देसी रियासत सदस्य थे, जो देसी रियासत थे, वो भी भाग नहीं लेते, क्योंकि देखिए क्या था कि क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। संविधान सभा की बैठक में उनको पता नहीं था कि जाना कहाँ है, और संविधान सभा किसकी मतलब सदस्य मतलब किसको भेजा। वो अभी तक डिसाइड नहीं किए थे कि संविधान सभा की बैठक कहाँ, मतलब संविधान सभा की बैठक में किसको भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में। ये दो है कारण है का कि इनको पता ही नहीं था कि बैठक कहाँ है और किसको भेजा, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए कितना बोलता है। सबसे पहले 1922 में गांधी जी के मन में विचार आया कि संविधान सभा एक होनी चाहिए भारत के लिए। और अंग्रेज 1940 अगस्त 1940 में इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों ने इसमें कहा कि हाँ भारतीयों को एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन भारतीयों को एक संविधान सभा होगी कब, किस प्रस्ताव 1942 में अंग्रेज बोले स्पष्ट रूप से। और कैबिनेट मिशन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। इसमें 3 लोग थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफन टिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, इसका अध्यक्षता किए थे सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 3 ट्राइब्स होना चाहिए। 3 ट्राइब्स सदस्य होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का उस समय कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे जो उसका प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी जो एक सदस्य होंगे वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस समय भारत जनसंख्या कितनी थी, लगभग 40 करोड़, इसलिए 3 ट्राइब्स सदस्य होना चाहिए थे कहा गया। 292 सदस्य कहाँ से थे, अंग्रेजी रियासत ब्रिटिश प्रोविंस से थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी स्टेट से थे। 93 सदस्य देसी रियासत से जिनका मनोनयन किया गया था। और जो अंग्रेजी रियासत के सदस्य थे इनका निर्वाचन किया गया था, किनके द्वारा, राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष जनता नहीं चुनती है, जनता भी चुनती तो इन्हीं लोगों को भेजा जाता, ऐसा कहा था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इस बैठक को मुस्लिम ने बहिष्कार किया, जिसे कहा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे कहा कि ऐसा दुल्हा करना है जिसकी दुल्हा नहीं गायब है। इस बैठक में 207 लोग थे, इसमें 9 महिलाएं, 207 इसमें कितने सदस्य थे, 207 लोग भाग लेते, इसमें 9 महिलाएं थी, लेकिन संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। जय हिंद।